राजस्थान अर्थव्यवस्था के लिहाज से विविधता वाला प्रांत है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का मुख्य घटक माना जाता है। लेकिन 2025 के आंकड़े इस बात को इंगित करते हैं कि राजस्थान में टूरिज्म इकोनॉमी अर्थात पर्यटन अर्थव्यवस्था का आकार 1.5 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है। ये छोटा मोटा फिगर नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 2025 में राजस्थान में विदेशी पर्यटकों की संख्या 22 से 23 लाख और देशी पर्यटकों की संख्या 30 करोड़ को पार कर चुकी है। बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन इस संख्या का पधारो म्हारे देश वाले प्रांत राजस्थान में किस तरह का स्वागत हुआ है, यह जैसलमेर और सांवलिया सेठ की स्थिति देखकर पढ़कर पता चलता है। इस बार दिसंबर अंत में सर्दियों की छुट्टियां, नववर्ष मनाने के लिए बड़ी तादाद में लोग जैसलमेर पहुंचे। होटलों की संख्या सीमित, कमरों की संख्या सीमित और हजारों देशी विदेशी पर्यटकों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क, सड़क के किनारे, दुकानों के नीचे रुककर रात बितानी पड़ी। पधारो हमारे देश में पर्यटकों का इस तरह स्वागत। सांवलिया सेठ के यहाँ देख लो, 31 दिसंबर, 1 जनवरी और उसके आगे पीछे के दिनों में हजारों यात्री, हजारों पर्यटक खुले आसमान में सड़क पर सोने के लिए मजबूर थे। क्या समझें हम, क्या कहें हम, ये हमारा पधारो हमारे देश की स्थिति है। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग को ही नहीं, जिला प्रशासन और राज्य सरकार दोनों के लिए सोचने की बात है कि ये क्या हो रहा है। पर्यटन के प्रचार प्रसार पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने बताया था कि एक विशेष प्रावधान 500 करोड़ रुपए का भी इस निमित्त किया गया है। वो प्रावधान अपनी जगह है, लेकिन पर्यटकों की संख्या जिस गति से बढ़ रही है, उस गति से हमारे प्रदेश में पर्यटकों को न सुविधा उपलब्ध कराई जा रही, न सेवाएं उपलब्ध है। क्या करना चाहिए? राजस्थान सरकार स्टेट लेवल पर एक टास्क फोर्स बनाए, उस टास्क फोर्स में प्रोजेक्शंस हों कि इस साल कितने पर्यटक आएंगे, कितने देशी होंगे, कितने विदेशी होंगे, कहाँ जाएंगे, जिस जगह जाएं उस जगह क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं, अगर कम हैं तो उन सुविधाओं और व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। पिछले 6 साल में राजस्थान की टूरिज्म इकोनॉमी में एक जबरदस्त बूम आया है। 2020 में राजस्थान में विदेशी पर्यटकों की संख्या 16-17 लाख थी, जो 2025 में 22-23 लाख पहुंच गई। 2019-20 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1.6 करोड़ थी, जो 2025 में 30 करोड़ को पार कर गई और 2026 प्रारंभ हो चुका है। मेरा ये मानना है कि 36 से 40 करोड़ तक घरेलू पर्यटक इस बार राजस्थान आएंगे। ये पर्यटक मोटे तौर पर 3 चीजें देखने आते हैं। पहला, धार्मिक पर्यटक, सबसे अधिक संख्या इन लोगों की होती है, जो झुंझुनू में रानी सती का मंदिर, सालासर हनुमान जी का मंदिर, खाटू श्याम जी, श्रीनाथ जी, सांवलिया सेठ, गणेश जी सवाई माधोपुर और कैला देवी करौली, इन सब में मिलाकर बहुत बड़ी तादाद में देशी पर्यटकों का आना रहता है। फिर उसके बाद वो देखने आते हैं नेचर। नेचर में राजस्थान में 2 चीजें महत्वपूर्ण है। पहला डेजर्ट और दूसरा फॉरेस्ट एंड लेक्स। डेजर्ट
टूरिज्म के लिए पर्यटक जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, पूरे पश्चिमी राजस्थान की विजिट करता है। और जंगल और लेक टूरिज्म के लिए वो सरिस्का, सवाई माधोपुर, भरतपुर, केवलादेव और सांभर झील की विजिट करता है। हाल ही सांभर में टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। उस टूरिज्म फेस्टिवल में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 10 लाख टूरिस्ट आया, लेकिन उस 10 लाख टूरिस्ट के अनुरूप व्यवस्थाएं हो नहीं पाई क्योंकि प्रोजेक्शंस नहीं थे। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान सरकार देश में आने वाले पाहुणों, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, उनकी सुविधा, सुरक्षा और सहूलियत पर ध्यान दे। इसमें सबसे पहली बात आती है इजी कनेक्टिविटी। राजस्थान सरकार 20 ऐसे प्रमुख पर्यटन डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई करे जहां पर्यटकों की संख्या 10 लाख या अधिक वार्षिक है। उन पर्यटन स्थलों तक पहुंचने की रोड कैसी है, सबसे पहले ये देखें। रोड कम से कम 6 लेन की होनी चाहिए, 3 लेन जाने की, 3 लेन आने की। फिर जब उस पर्यटन स्थल के नज़दीक पहुंचते हैं तो वहाँ एक विशाल पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए जहां पर्यटक अपने वाहन को पार्क कर सकें। दूसरी बात, जिस जगह पार्किंग हो वहां से मुख्य पर्यटन स्थल तक आवाजाही के लिए ई रिक्शा या कार्ट, ये सुविधा राजस्थान सरकार या जिला प्रशासन या पर्यटन विभाग सुनिश्चित करे। तीसरी बात, पर्यटक जिस जगह देखने जा रहे हैं उस जगह पर पर्यटकों की संख्या देखते हुए, क्राउड को देखते हुए मेडिकल फैसिलिटी और एम्बुलेंस दोनों व्यवस्था उपलब्ध होना अनिवार्य है। इस पर अभी तक फोकस नहीं किया गया है, तो राजस्थान सरकार इस पर पहल करे। चौथी बड़ी बात, पर्यटक राजस्थान आता है, परिस्थिति ये है कि 90% से अधिक पर्यटक को प्रॉपर राजस्थानी फूड नहीं मिल पाता। वही तंदूर की रोटी, वही दाल फ्राई, वही मलाई कोफ्ता और वही पनीर की सब्जियां खाता है। राजस्थान का जो ट्रेडिशनल फूड अच्छी क्वालिटी का और हाइजीनिक तरीके से बना हुआ बिल्कुल सुलभ नहीं हो रहा। इसके लिए आवश्यक है कि राजस्थान सरकार गंभीरता से ध्यान दे और जो फूड सेफ्टी एंड मेजरमेंट एक्ट है उसकी पालना सुनिश्चित करे। जितने भी पर्यटन स्थल है वहाँ जितने भी फूड सेलिंग पॉइंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन सब के लिए अनिवार्य किया जाए कि FSSAI द्वारा निर्धारित फूड सेफ्टी एंड मेजरमेंट एक्ट की पालना की जाएगी। और इसके लिए जिला प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकाय तीनों को जवाबदेह बनाया जाए। तीनों की जवाबदेही होगी तभी जाकर हम पर्यटकों को एक गुणवत्तापूर्ण राजस्थानी ऑथेंटिक फूड उपलब्ध कराने में कामयाब हो पाएंगे। हम पर्यटकों को बुला रहे हैं लेकिन सुविधा नहीं दे रहे, ये चिंताजनक स्थिति है। और दूसरी बड़ी बात, अब पर्यटन के प्रचार प्रसार पर अधिक खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस राशि को पर्यटक सुविधाएं विकसित करने पर अगर खर्च किया जाए तो बेहतर होगा और राजस्थान सही मायनों में पधारो हमारे देश की जो भावना है उसके अनुरूप पर्यटन को प्रमोट कर सकेगा। राजस्थान में अभी भी पोटेंशियल है। इको टूरिज्म अभी तक उस हिसाब से डेवलप नहीं हो पाया जिस हिसाब से होना चाहिए था। इसी तरह बहुत सारे हिडन टूरिज्म स्पॉट्स हैं जिनको विकसित कर बड़े शहरों पर या बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर जो प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर को डाइवर्ट किया जा सकता है। तो इस दिशा में राजस्थान सरकार सोचे। पर्यटन नीति बना दी गई है, उस नीति में जो सबसे बड़ी खामी है उसमें व्यवहारिक सोच की कमी है। अधिकारियों ने टेबल पर बैठकर ड्राफ्ट कर दी और जनप्रतिनिधियों ने उसको रिलीज कर दी, पर उसमें जो ग्राउंड रियलिटीज है उन समस्याओं के निराकरण का
कोई प्रोविजन नहीं है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए टूरिज्म इकोनॉमी राजस्थान को नंबर 1 स्टेट बना सकती है, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है। जब 40 करोड़ देशी पर्यटक राजस्थान आएगा और एक पर्यटक 4-5 हजार रुपये मिनिमम राजस्थान में खर्च करता है, तो 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी ये बनती है। तो इसका फायदा राजस्थान को मिलना चाहिए, रोजगार बढ़ता है इससे और राजस्थान में इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बढ़ता है। तो ये सरकार पर निर्भर है, सुविधाएं जुटाकर वो किस तरह से टूरिज्म को यहाँ प्रमोट कर सकती है।